नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो 1 अप्रैल 2026 से बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा सभी योजनाओं में। और आज अपडेट्स आई है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर, राशन कार्ड को लेकर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को लेकर, और इसके साथ साथ पैन कार्ड को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि एक एक करके सभी अपडेट्स आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो में। देखिए, जो पहली अपडेट आई है वो आई है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। अभी सभी महिलाओं के खाते में सरकार 20वीं किस्त की राशि ट्रांसफर कर रही है। आप लोग यहां पर देख ही सकते हो, यहां पर साफ साफ बता दिया है 20वीं किस्त 2500 प्लस 5000 जारी, यानी कि 20वीं किस्त में सभी महिलाओं को 2500 प्लस 5000 रुपए मिल रहे हैं। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर बता दिया कि हेमंत सोरेन का भयंकर ऐलान, यानी कि अभी अभी सीएम हेमंत सोरेन ने भयंकर ऐलान किया है। देखिए 24 जिला सबके खाते में भेजा पैसा, यानी कि 24 जिलों की महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। जल्दी से आप भी अपने खाते को चेक करा लो, और आपके खाते में पैसे आए हैं या फिर नहीं आए हैं, यह चीज आपको कमेंट्स करके जरूर बताना है। और अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपके खाते में कब पैसे आएंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, बस वीडियो पे कंप्लीट बने रहिए। दूसरी अपडेट आई है पेंशन योजना को लेकर, यानी कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को लेकर। तो देखिए, पेंशन योजना को लेकर सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। 31 मार्च 2026 से पहले आप लोगों को एक छोटा सा काम कर लेना है, और ये छोटा सा काम अगर आप लोग नहीं करते हो तो आपका पेंशन का जो पैसा आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा 31 मार्च 2026 से पहले, यानी कि 2-3 दिनों का समय है आपके पास, और इसी बीच आप लोगों को ये छोटा सा काम कर लेना है। इसके साथ साथ पैन कार्ड को लेकर भी अपडेट आ गई है और राशन कार्ड को लेकर भी अपडेट आई है। तो चलिए एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहली अपडेट हमारा है पेंशन योजना को लेकर। ठीक है, देखिए पेंशन योजना के तहत महिलाओं को भी और पुरुषों को भी सबको महीने में 1-1 हजार रुपए सरकार देती है। ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर बता दिया है पेंशनरों की डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जांच 31 तक, यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जांच 31 तक, यहां पर बोल दिया है 31 मार्च तक है। ध्यान दीजिए, यहां पर बोल दिया है कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित पेंशनधारी को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की फेस जांच कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च है, यानी कि फेस जांच आप लोगों को कराना है और इसका लास्ट डेट है 31 मार्च तक। फिर देखिए, लाभुक का सशरीर प्रखंड कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है, यानी कि लाभुकों को प्रखंड कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया है। फिर देखिए, यह जानकारी प्रखंड कार्यालय समन्वयक पदाधिकारी रेणु कुमारी ने दी। उन्होंने बताया है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सशरीर जांच कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी, लेकिन लाभुक का 100% जांच नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने अंतिम 31 मार्च की है, यानी कि जो डेट है उसको बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 कर दिया है, और इसी बीच आप लोगों को यह जांच करा लेना है। फिर देखिए, 31 मार्च तक यदि कोई लाभुक सशरीर प्रखंड कार्यालय में उपस्थित होकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की जांच नहीं कराया तो वैसे लाभुक का पेंशन बंद हो जाएगा, यानी कि अगर आप लोग नहीं करते हो तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा, आपके खाते में पैसा आना बंद हो जाएगा। फिर देखिए, इसके बाद किसी भी लाभुक का पेंशन किसी भी स्थिति में चालू नहीं होगा, यानी कि एक बार बंद हो जाने के बाद आपका किसी भी स्थिति में ये चालू नहीं होगा। ये चीज यहाँ पर साफ साफ बता दिया है। फिर आगे चलिए, दूसरी अपडेट आई है मैया सम्मान योजना को लेकर। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर बता दिया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक नई और अहम अपडेट सामने आई है। राज्य की महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है कि योजना के तहत 2500 से 5000 तक की राशि अलग अलग किस्तों में उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। देखिए, इस बार महिलाओं के खाते में किसी किसी महिलाओं को 2500 मिल रहे, किसी किसी महिलाओं को 5-5 हजार रुपए मिल रहे। ये भी मैं बताऊंगा कि किनको 2500 मिल रहा है और किनको 5000 रुपए मिल रहा है, ये भी मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा बस। देखिए,
आज भी बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाओं को इस योजना का पैसा मिला है, यानी कि आज भी जो पैसा है वो महिलाओं के खाते में भेज रही है सरकार और मिल भी रहा है। फिर ध्यान दीजिए, देखिए जानकारी के अनुसार 18वीं, 19वीं और 20वीं किस्त की राशि एक साथ या फिर बकाया के अनुसार भेज रही है। देखिए सरकार 20वीं किस्त तो भेज ही रही है, इसके साथ साथ जो बकाया राशि है वो भी भेज रही है, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, जिन महिलाओं का पिछला भुगतान रुका हुआ था उन्हें अब एक मुश्त रकम मिल रही है, यानी कि जिनका पैसा रुका हुआ था, अगले महीने पैसे नहीं मिले थे, उनको एक मुश्त सरकार पैसे ट्रांसफर कर रही है। देखिए 20वीं किस्त का भुगतान डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजना शुरू कर दिया गया है। यह प्रक्रिया हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद तेज कर दी गई, यानी कि देखिए काफी धीरे से, मतलब धीरे धीरे महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन जैसे ही सीएम हेमंत सोरेन ने आदेश दिया वैसे ही काफी तेज गति से अब महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। फिर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर बता दिया है कि सरकार ने यह भी कहा है कि जिन महिलाओं को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है उनके खाते में जल्द भुगतान भेजा जाएगा, यानी कि जिनको पैसे अभी तक नहीं मिले हैं उनके खाते में बहुत ही जल्द पैसा आने वाला है। फिर ध्यान दीजिए, पहले चरण में झारखंड के 12 जिलों में भुगतान प्रक्रिया पूरी कर ली गई और धीरे धीरे बाकी जिलों में भी पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, यानी कि बाकी जिलों में भी अब धीरे धीरे पैसे जो है वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, इस बार का अपडेट है 2500 से 5000 तक का लाभ, 20वीं किस्त का भुगतान, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर बता दिया है कि किनके किनके खाते में 20वीं किस्त की राशि आई है। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। झारखंड के 4 जिला, झारखंड का सबसे पहले लोहरदगा, जहां पर 19 तारीख से ही पैसा आना स्टार्ट हुआ था। सिमडेगा, जहां पर 23 तारीख से पैसा आना स्टार्ट हुआ। कोडरमा, जहां पर 25 तारीख से पैसा आना स्टार्ट हुआ। और चतरा, जहां पर परसों से जो बकाया राशि थी, यानी कि 18वीं और 19वीं किस्त की जो राशि है चतरा की महिलाओं को मिलना शुरू हो गया है। देखिए चतरा में महिलाओं के खाते में लगातार राशि ट्रांसफर की जा रही है, यहाँ पर साफ से बता दिया है। जानकारी के अनुसार जिन महिलाओं को अभी तक 18वीं और 19वीं किस्त का भुगतान नहीं मिला था उनके खाते में एक मुश्त 5000 रुपए भेज रहे हैं, यानी कि 5-5 हजार रुपए मिल रहे हैं जिनको बकाया किस्त नहीं मिला था। फिर देखिए वही जिन लाभार्थियों को पहले ही 5000 रुपए मिल चुका है उनके खाते में 20वीं किस्त के रूप में 2500 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं, यानी कि जिनको 5000 रुपए का पेमेंट नहीं मिल गया, मतलब मिल गया था, उनको सिर्फ और सिर्फ सरकार 2500 रुपए ट्रांसफर कर रही है। फिर ध्यान दीजिए, सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह राशि केवल पात्र महिलाओं के बैंक खाते में भेज रही है। इसके साथ ही लाभार्थियों की जांच भी की जा रही है। जिन महिलाओं की उम्र 50 वर्ष या फिर उससे अधिक हो चुकी है उनका नाम योजना से हटाया जा रहा है, यानी कि जांच भी हो रहा है। जिनका उम्र 50 साल से ज्यादा हो गया है उनको हटा दिया जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पर बता दें कि प्रशासन का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल योग्य और पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे, ठीक है। फिर देखिएगा राशन कार्ड को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आई है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर बता दिया है कि झारखंड में राशन कार्ड को लेकर आज 29 मार्च 2026 की ताजा स्थिति एक बड़े बदलाव और डिजिटलीकरण की ओर से इशारा करती है कि सरकार का मुख्य ध्यान अब उन कार्डों को छटनी और पारदर्शिता पर है जो सिस्टम में अनावश्यक बोझ बने हुए थे। देखिए पहला नंबर तो यहाँ पर एक खुशखबरी है कि 3 महीने का एडवांस राशन वितरण होगा, ठीक है। देखिए राशन कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रणाली, मतलब जो वितरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए अप्रैल, मई और जून का अनाज एक साथ दिया जा रहा है। इससे न केवल लाभार्थियों को बार बार अनाज के लिए दुकान नहीं जाना होगा बल्कि त्योहारों के सीजन में उन्हें बड़ी राहत भी मिलेगी। फिर देखिए ई-केवाईसी को लेकर यहाँ पर बोल दिया है कि 31 जो मार्च है ये डेडलाइन दिया है सरकार ने, ई-केवाईसी का अंतिम चेतावनी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 तक आधार लिंकिंग और व्यक्तिगत ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। नहीं कराए हुए तो फिर आपका राशन कार्ड से भी नाम काट दिया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए फर्जी और निष्क्रिय कार्डों पर बड़ी कार्रवाई हो रही है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। देखिए डिजिटलाइजेशन अभियान के तहत झारखंड सरकार ने पिछले कुछ महीने में लगभग 4 लाख से अधिक निष्क्रिय राशन कार्ड धारकों को रद्द किया गया है, ठीक है, यहाँ पर साफ साफ बता दिया है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर पैन कार्ड को लेकर भी बोल दिया है सरकार ने। देखिए केवल आधार सत्यापन से बनेगा नया पैन। अब पैन जो है आधार सत्यापन से ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा। 1 अप्रैल से नया पैन केवल आधार के जरिए बनेगा। इससे लोगों को पैन बनवाने के लिए अलग अलग पहचान पत्र या पते की सबूत देने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए अच्छी बात है कि पैन बनवाने के लिए अब थोड़ा सा सरल हो जाएगा, मतलब आधार से ही बन जाएगा, अलग अलग पहचान पत्र या फिर पते की सबूत देने की जरूरत नहीं है। सरकार का मानना है कि इससे पैन की आवेदन प्रक्रिया आसान, तेज और ज्यादा सुरक्षित होगी। इस बदलाव का उद्देश्य
पैन प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। आधार सत्यापन होने से फर्जी पैन बनने की संभावना कम होगी और एक ही व्यक्ति के नाम पर कई पैन जारी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बता दिया। फिर हालांकि जन्मतिथि के सत्यापन के लिए आधार के साथ कक्षा 10th का प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट जैसे कागजात देने होंगे। यानी कि यहाँ पर जन्मतिथि के सत्यापन के लिए आपको आधार के साथ कक्षा 10th का प्रमाण पत्र भी आप लोगों को देना पड़ेगा, जिसमें जन्मतिथि आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 1 अप्रैल से बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तो चलिए इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।